नमस्कार, मैं ममता पंकज हिरासत एक्सप्रेस और रासत एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं जनगणना से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में, यानी कि विपक्ष का एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर जो है विपक्ष समय समय पर जो है केंद्र सरकार को घेरने का काम करता था। और कई बार जो है आपने देखा चुनाव के मौके पर जो है इस मुद्दे को, जो मुद्दे के पिटारा था उसमें से बाहर निकाला जाता था, इस मुद्दे को काफी उछाला जाता था और इससे जो है भरपूर फायदा उठाने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा की जाती थी। और जब वो चुनाव हो जाते थे तब इस मुद्दे को जो है वापस ठंडे बक्से में जो है डाल दिया जाता था। केंद्र सरकार को जो है ये मुद्दा काफ़ी फ़ायदे का मुद्दा जो है वो समझ में आया और केंद्र सरकार ने जो है कहा जा सकता है एक कदम आगे बढ़ाते हुए विपक्ष के हाथ से जो है इस मुद्दे को फिलहाल जो है झटक लिया है। अब इस मुद्दे के हाथ से जो है फिसल जाने के बाद जो है विपक्ष जो है तिलमिलाया हुआ नज़र आ रहा है और तरह-तरह के जो है आरोप केंद्र सरकार के ऊपर जो है विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो 2027 की जनगणना में जाति जनगणना को भी जो है शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो है वो किया साफ कि भ्रमित ना हो, यानी कि इन सारी चीज़ों को लेकर जब ये मुद्दा विपक्ष के हाथ से निकल गया, अब इस मुद्दे को लेकर जो है वो विपक्ष भ्रमित करने की जो है कोशिश भी कर रहा है। तो जाति जनगणना को लेकर जो है गृह मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो है कहा है कि 2027 की जनगणना में जो है जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि राजपत्र अधिसूचना में जाति जनगणना को जो है वो शामिल नहीं किया गया है और जाति जनगणना का कोई उल्लेख जो है वो नहीं है। पीटीआई के हवाले से जो है ये जानकारी सामने आ रही है और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है स्पष्टीकरण भी दिया जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है और क्या कहा है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है सोमवार को कहा कि जनगणना 2027 में जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ भ्रामक जानकारी जो है वो फैलाई जा रही है कि राजपत्र अधिसूचना में जाति जनगणना को जो है कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये बयान तब आया जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में जो है जाति को शामिल करने के बारे में कुछ भी जो है नहीं कहा गया है। साथ ही उन्होंने जो है पूछा कि क्या ये सरकार का एक और यू टर्न है और जाति जनगणना जो है वो कराने की अधिसूचना जो है वो शामिल, उसमें जाति जनगणना को जो है वो क्यों नहीं किया गया है। तो ये अधिसूचना जो है 18 जून को जो है वो आधिकारिक तौर पर जो है लागू की गई है और आधिकारिक राजपत्र में जो है प्रकाशित कर दी गई है। जनगणना में जो है जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है। तो केंद्र सरकार ने जो है अधिसूचना जारी की और 2 चरणों में होगी जनगणना। तो केंद्र सरकार ने जो है अपना पूरा ब्यौरा जो है इस राजपत्र में जो है प्रकाशित कर दिया है। तो भारत में जो है जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। भारत की जनगणना जो है वो साल 2027 में होगी। गृह मंत्रालय की ओर से जो है सोमवार को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। जनगणना का जो है पहला चरण अक्टूबर 2026 तक जो है पूरा कर लिया जाएगा, जबकि दूसरा चरण जो है वो मार्च 2027 तक पूरा होगा। तो 1 मार्च 2027 को जो है वो रेफरेंस डेट इसका माना जा रहा है और इसके बाद जो है आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसमें गौर देने वाली बात यह है कि पहाड़ी राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में जनगणना की प्रक्रिया जो है अन्य राज्यों से पहले जो है शुरू कर दी जाएगी। इसे अक्टूबर 2026 तक जो है पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि पहाड़ की जनगणना है और इसमें जो है काफ़ी समय लगने की जो है वो संभावना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे जो है अक्टूबर 2026 से जो है वो इसको जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और बाकी राज्यों में जो जनगणना कराई जाएगी वो मार्च 2027 तक जो है वो खत्म हो जाएगी। सियासी मायने में भी जो है जाति जनगणना का एक बड़ा मुद्दा जो है और इसके होने से जो है जनता को लाभ मिलेगा। राजनीतिक दलों में भी जो है अपने वोटरों के बारे में सटीक जो है उनको जानकारियाँ मिल पाएँगी और इसका होना सरकार के लिए जो है एक बड़ा फैसला करने के लिए भी जो है कहा जा सकता है लाभकारी होगा। क्योंकि इन सारी चीज़ों से जो है जानकारियाँ एकत्रित की जाएँगी और सरकार को जो है ये पता होगा कि किन राज्यों में जो है वो जनता किस हालात में रहती है और जनता की जो है वो स्थिति किस तरह की है, क्या वो कच्चे मकान में रहती है, क्या पक्के मकान में रहती है, क्या अपना बिज़नेस करती है, सरकारी नौकरी करती है या कोई छोटा-मोटा व्यापार कर रही है। यानी कि एक छोटी से छोटी जानकारी, आप किस तरह के टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की जो है आप रोटी खाते हैं,
कौन से ब्रांड का जो है आटा इस्तेमाल करते हैं, कौन-सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की जो है सारी जानकारियाँ जो है इसमें एकत्रित की जाती है, जिससे सरकार को जो है आने वाले समय में जनता के लिए जो है स्कीमें लागू करने में जो है काफ़ी सहयोग मिलता है और उन क्षेत्रों पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जहाँ पर जनता दयनीय स्थिति में है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है सारी चीज़ों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है और सरकार फूँक-फूँक कर जो है इस मामले में कदम रख रही है, क्योंकि सरकार को पता है अगर इससे फ़ायदा हुआ तो आने वाले समय में जो है उनको इसका जो है काफ़ी मुनाफ़ा जो है मिल सकता है। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है हर बारी की जो है जानकारी हासिल की जा रही है और सरकार जो है इस जो है वो जनगणना में किसी भी तरह की जो है कोई भी कमी जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है केंद्र सरकार ने एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के हाथ से छीन लिया है? यानी कि कहा जा सकता है कि जो केंद्र सरकार है उसके हाथ में जो है एक बड़ा मुद्दा लग गया है, जिसके चलते वो अब इलेक्शन में जो है इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेंगी और इससे जितना भी फ़ायदा हो सकता है वो फ़ायदा जो है कमाने की कोशिश की जाएगी। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।